क्या कभी आपने सोचा है कि संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? पर्वत पर चढ़ जाना कठिन नहीं है, समुद्र को पार कर लेना भी असंभव नहीं है, धन कमाना भी समय के साथ सीखा जा सकता है। लेकिन एक काम ऐसा है जिसमें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी कभी हार जाता है। वह है सत्य और असत्य के बीच का सूक्ष्म अंतर पहचानना। क्योंकि झूठ कभी अपने चेहरे पर यह नहीं लिखता कि वह झूठ है, वह हमेशा सत्य का वस्त्र पहनकर आता है। यही कारण है कि संसार में सबसे अधिक लोग तलवार से नहीं बल्कि भ्रम से घायल हुए हैं। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे मनुष्य का झूठ पकड़ना नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें इतना जागरूक बनाना चाहता हूं कि तुम्हारी उपस्थिति ही असत्य को असहज कर दे। यदि तुम अंत तक मेरे साथ बने रहे तो संभव है कि आज के बाद तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी चेतना से पढ़ना सीख जाओ। मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसके भीतर केवल सत्य होता है। एक छोटा बच्चा अभिनय नहीं करता, वह रोता है तो पूरे मन से रोता है, हंसता है तो पूरे अस्तित्व से हंसता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे मुखौटे पहनना सिखा देता है। उसे बताया जाता है कि हर बात सच मत कहना, हर भावना व्यक्त मत करना, हर परिस्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप को मत दिखाना। धीरे धीरे वह अपने ही बनाए हुए पात्र में कैद हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह स्वयं भी भूल जाता है कि उसका वास्तविक चेहरा कौन सा है। यही वह क्षण है जहां झूठ जन्म लेता है। याद रखना, झूठ केवल शब्द नहीं होता, झूठ एक जीवन शैली बन सकता है। एक साधक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। गुरु ने उसकी ओर कुछ क्षण देखा और शांत स्वर में बोले, यदि तुम सचमुच प्रसन्न होते तो तुम्हें यह बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शिष्य चौंक गया। उसने पूछा, आपने कैसे जान लिया? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस सत्य को प्रमाण देना पड़े वह अभी पूर्ण सत्य नहीं हुआ। जहां वास्तविक आनंद होता है वहां घोषणा नहीं होती, वहां केवल सुगंध होती है। उस दिन शिष्य समझ गया कि मनुष्य के शब्दों से अधिक उसकी उपस्थिति बोलती है। यही बात जीवन के प्रत्येक संबंध में लागू होती है। लोग सोचते हैं कि झूठ केवल बोलने से पैदा होता है, लेकिन सच यह है कि झूठ पहले भीतर बनता है और बाद में शब्दों में बदलता है। जब मन किसी भय, लालच या अहंकार से भर जाता है तब वो वास्तविकता को छिपाने लगता है। इसलिए यदि तुम केवल शब्द सुनोगे तो धोखा खा सकते हो, लेकिन यदि तुम मनुष्य की संपूर्ण उपस्थिति को देखोगे तो उसके भीतर चल रही हलचल को महसूस कर लोगे। एक नगर में एक प्रसिद्ध कारीगर रहता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी सुंदर होती थीं कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे। समय के साथ उसकी प्रसिद्धि बढ़ी और उसके भीतर अभिमान भी बढ़ने लगा। उसने सोचा, अब लोग मेरे नाम पर खरीदते हैं, गुणवत्ता पर नहीं। उसने धीरे धीरे अपने काम में लापरवाही शुरू कर दी। बाहर से मूर्ति पहले जैसी चमकती थी, लेकिन भीतर से कमजोर होती जा रही थी। कई वर्षों तक किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब उसकी प्रतिष्ठा से प्रभावित थे। फिर एक दिन मंदिर में स्थापित उसकी सबसे बड़ी मूर्ति अचानक टूट गई। लोग हैरान थे। किसी ने हथौड़ा नहीं मारा था, कोई तूफान नहीं आया था। वह अपने ही भीतर की कमजोरी से गिर गई। उस दिन नगर के एक वृद्ध ने कहा, जिस वस्तु की नींव झूठ पर रखी जाती है उसे गिराने के लिए किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती। यह बात केवल मूर्ति की नहीं थी, यह मनुष्य के चरित्र की भी थी। स्मरण रखना, असत्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि समय है। समय धीरे धीरे हर परत को हटाता है। इसलिए जो व्यक्ति बार बार अपने बारे में सफाई देता है वह अक्सर भीतर से आश्वस्त नहीं होता। सत्य को अपनी रक्षा नहीं करनी पड़ती। सूर्य कभी यह सिद्ध नहीं करता कि वह प्रकाश है, उसका होना ही पर्याप्त है। उसी प्रकार सच्चा मनुष्य अपने अस्तित्व से विश्वास उत्पन्न करता है।
जबकि झूठा मनुष्य अपने शब्दों से विश्वास खरीदने की कोशिश करता है। अब प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति के भीतर छिपे असत्य को पहचाना कैसे जाए। पहला संकेत उसके शरीर में दिखाई देता है। मन और शरीर कभी अलग अलग नहीं चलते। जब भीतर बेचैनी होती है तो उसका प्रभाव चेहरे, हाथों, आंखों और बैठने के ढंग पर उतर आता है। यदि कोई व्यक्ति सामान्य बातचीत में सहज है लेकिन किसी विशेष विषय पर अचानक असहज हो जाता है तो वहां रुककर देखने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है, बल्कि यह कि उसके भीतर कोई ऐसी हलचल अवश्य है जिसे समझना चाहिए। दूसरा संकेत उसकी ऊर्जा में मिलता है। कुछ लोग शब्दों से मुस्कुराते हैं लेकिन उनकी आंखें मौन रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे निडर हैं लेकिन उनका पूरा शरीर भय की भाषा बोल रहा होता है। जीवन में सबसे बड़ा अभ्यास यही है कि शब्दों से अधिक ऊर्जा को पढ़ना सीखो, क्योंकि शब्दों को बदला जा सकता है, अभिनय किया जा सकता है, लेकिन चेतना को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। तीसरी बात यह समझो कि झूठ हमेशा बहुत परिश्रम करता है। उसे हर क्षण स्वयं को याद रखना पड़ता है कि पहले क्या कहा था, अब क्या कहना है और आगे क्या कहना होगा। सत्य को कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब किसी मनुष्य की बातों में बार बार परिवर्तन दिखाई दे, जब हर बार कहानी का रंग बदलने लगे, तब तुरंत निर्णय मत लेना, केवल शांत होकर देखना। देखने की कला निर्णय लेने की कला से कहीं अधिक मूल्यवान है। निर्णय जल्दबाजी है, अवलोकन बुद्धिमत्ता है। ये संसार उन लोगों से भरा हुआ है जो दूसरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन स्वयं को नहीं देखते। यदि तुम वास्तव में असत्य से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर के छोटे छोटे झूठों को पहचानो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदार नहीं है वह कभी किसी दूसरे की वास्तविकता भी नहीं समझ सकता। जागरूकता बाहर की यात्रा नहीं, भीतर की यात्रा है, और जिस दिन भीतर का दीपक जल जाता है उसी दिन बाहर के अंधकार को पहचानना सरल हो जाता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या नहीं। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या तुम्हारे भीतर इतना धैर्य है कि तुम बिना जल्दबाजी किए किसी मनुष्य को देख सको। अधिकांश लोग सुनते कम हैं और निष्कर्ष अधिक निकालते हैं, इसलिए वे अक्सर भ्रम का शिकार हो जाते हैं। जागरूक व्यक्ति कभी जल्द निर्णय नहीं करता। वह पहले परिस्थिति को देखता है, फिर व्यक्ति को देखता है, उसके बाद शब्दों को सुनता है और अंत में अपने अंतर्मन से पूछता है कि जो दिखाई दे रहा है क्या वही वास्तविकता भी है। यही सजगता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। ध्यान से देखना, जब कोई व्यक्ति अपने ही बनाए हुए असत्य में जी रहा होता है तब उसके भीतर एक अदृश्य संघर्ष चलता रहता है। उसका मन दो दिशाओं में बौट जाता है। एक दिशा सत्य की ओर खींचती है और दूसरी दिशा भय की ओर। यही आंतरिक संघर्ष उसके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। कभी उसकी आवाज बदल जाती है, कभी उसका चेहरा, कभी उसका धैर्य। जो व्यक्ति भीतर से शांत है वह छोटी सी बात पर भी संतुलित रहता है, लेकिन जो भीतर से उलझा हुआ है वह साधारण प्रश्नों पर भी असहज हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल उत्तर नहीं सुनता, उत्तर देते समय व्यक्ति की अवस्था भी देखता है। एक और रहस्य समझो, असत्य हमेशा स्वयं को सजाने में लगा रहता है। उसे लगता है कि जितने अधिक शब्द होंगे उतना अधिक विश्वास मिलेगा, लेकिन सत्य अत्यंत सरल होता है। नदी को यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि वह बह रही है, फूल को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उसमें सुगंध है। उसी प्रकार सत्य अपने अस्तित्व से प्रकट होता है। यदि कोई व्यक्ति हर बात में स्वयं को सही सिद्ध करने में अत्यधिक प्रयास कर रहा है तो वहां ठहर कर देखना उचित है। कई बार अधिक सफाई ही सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान भी करना चाहता हूं। हर घबराया हुआ व्यक्ति झूठा नहीं होता। कुछ लोग स्वभाव से संकोची होते हैं, कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, कुछ लोगों की आवाज स्वाभाविक रूप से कांपती है। इसलिए केवल एक संकेत देखकर किसी को दोषी मत मान लेना।
जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम अधूरी जानकारी से पूरा निर्णय बना लेते हैं। जागरूकता का अर्थ है हर संकेत को जोड़कर देखना, बिना किसी पूर्वाग्रह के। अब मैं तुम्हें एक और छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक वृद्ध संत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, लोग मुझे बार बार धोखा दे देते हैं, मैं क्या करूं? संत ने उसे नदी की ओर देखने को कहा। कुछ देर बाद बोले, क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने कहा, पानी। संत मुस्कुराए और बोले, थोड़ी देर और देखो। कुछ समय बाद नदी बिल्कुल शांत हो गई और नीचे पड़े पत्थर साफ दिखाई देने लगे। संत ने कहा, जब तक पानी में लहरें थीं, गहराई दिखाई नहीं दी। जब पानी शांत हुआ, सब स्पष्ट हो गया। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अशांत मन कभी सत्य नहीं देख सकता। पहले अपने भीतर की लहरों को शांत करो, फिर संसार स्वयं स्पष्ट दिखाई देगा। यही ध्यान का वास्तविक अर्थ है। सत्य को पहचानने की सबसे बड़ी शक्ति ध्यान है। ध्यान तुम्हें दूसरों पर शक करना नहीं सिखाता, बल्कि देखने की कला सिखाता है। और देखने वाला व्यक्ति कम ही धोखा खाता है, क्योंकि उसकी आंखें केवल दृश्य नहीं देखती, उसका अंतर्मन भी अनुभव करता है। यही अनुभव धीरे धीरे विवेक में बदल जाता है। विवेक वह दीपक है जो सबसे गहरे अंधकार में भी दिशा दिखाता है। यदि तुम्हें अपने जीवन में विश्वासपूर्ण संबंध चाहिए, तो स्वयं भी सत्य का अभ्यास करो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं छोटी छोटी बातों में असत्य का सहारा लेता है, वह अनजाने में उसी ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करता है। संसार दर्पण है। तुम जो बनते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। यदि तुम पारदर्शी हो जाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास भी पारदर्शिता बढ़ने लगेगी। याद रखो, किसी मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका धन नहीं, उसका विश्वास है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, पद खोकर फिर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे पहले जैसा बनाना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे कर्मों के बीच कभी दूरी न रहे। जब व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है, और जैसा बोलता है वैसा ही करता है, तब उसका पूरा व्यक्तित्व एक शक्ति बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही लोगों को सुरक्षा का अनुभव कराती है। आज से एक अभ्यास शुरू करो। जब भी किसी से बात करो, केवल उत्तर मत सुनो, उसकी आंखों की शांति देखो, उसके चेहरे की सहजता देखो, उसके शब्दों की लय देखो, और सबसे बढ़कर अपने भीतर उठने वाली अनुभूति को देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मनुष्य को समझना किसी पुस्तक को पढ़ने से कहीं अधिक रोचक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक पूरी दुनिया लेकर चलता है। जिसने उस दुनिया को पढ़ना सीख लिया, वह जीवन के अधिकांश भ्रमों से मुक्त हो जाता है। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि दूसरे का झूठ पकड़ने से पहले अपने भीतर छिपे हुए भ्रमों को पहचानो। यदि तुम्हारे भीतर अहंकार है, तो तुम हर व्यक्ति में शत्रु खोजोगे। यदि तुम्हारे भीतर भय है, तो हर व्यक्ति संदिग्ध लगेगा। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम और जागरूकता है, तो तुम सत्य को बिना संघर्ष के पहचान लोगे। इसीलिए परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यही प्रत्येक आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम चरण है। और अंत में मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, सत्य कोई हथियार नहीं है जिससे तुम दूसरों को पराजित करो। सत्य एक दीपक है जिसे पहले अपने भीतर जलाना पड़ता है। जब तुम्हारे भीतर यह दीपक जल जाएगा, तब तुम्हें किसी को गलत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। असत्य स्वयं तुम्हारी उपस्थिति से दूर होने लगेगा। यही सजग जीवन है, यही आत्मबोध है, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। यदि आज की यह यात्रा तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इस विचार को केवल सुनकर मत छोड़ देना। अगले 7 दिनों तक अपने जीवन में प्रत्येक संवाद को सजग होकर देखना। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारी दृष्टि बदल रही है, और जहां दृष्टि बदलती है वहीं से जीवन बदलना शुरू हो जाता है।
यदि यह विचार तुम्हें मूल्यवान लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, और ऐसे ही आत्मजागरण से जुड़े विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न, एक नई जागृति और एक नई आंतरिक यात्रा के साथ। तब तक स्वयं को देखिए, स्वयं को समझिए और सत्य के प्रकाश में जीना सीखिए। नमस्कार।